हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। टीच एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था रिसर्च जॉब के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था साइंटिस्ट जॉब के बारे में मैंने बताया था। आज जो डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली जॉब्स जो कि जीआरएफ, जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी रिसर्च जॉब्स के अंदर आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जॉब जूनियर रिसर्च फेलोशिप आई है। तो आज हमने इंस्टीट्यूट लिया है आईआईटी रोपर का। तो आईआईटी रोपर में वैकेंसीज आई है जेआरएफ का। तो सबसे पहला जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप आया है वो देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जब आता है तो प्रोफेसर्स जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकालते हैं वो होता है उनके पास कौन सा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट आ रहा है उसको लेके। तब जब कोई प्रोफेसर के पास कोई प्रोजेक्ट आता है उसके रिलेटेड जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकलता है। तो इस जो मैं अभी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज वहां से आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो। तो पहला जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 2 ओपनिंग आई है। एक डीएसआई स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट टाइटल्ड है जो डेवलपमेंट एफिशिएंसी बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से। तो ये बैटरी मैनेजमेंट आपको पता चल गया कि ये मैकेनिकल या एनर्जी रिलेटेड कुछ है फॉर द 2 and 3 व्हीलर्स ईवी एप्लीकेशन थ्रू अ डिजाइन ऑफ इनोवेटिव पैकेजिंग मटेरियल। तो ये जो आप प्रोजेक्ट रहेगा, जो प्रोजेक्ट जो होगा प्रोजेक्ट बेस्ड पे ही वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो इसमें 2 ओपनिंग आई है आईआईटी रोपर में। ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर 1 year। तो बहुत अच्छा चांस है। और ये डीएसटी के रूल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूल्स की तरफ से ही आपको पैसा मिलेगा। जो पैसा पे होगा वो उसके हिसाब से ही मिलता है पैसा। तो मैं बताऊंगा आखिरी में कि कितना सैलरी होता है जेआरएफ का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जेआरएफ का ओपनिंग क्या है। मैंने बताया कि जेआरएफ के 2 ओपनिंग है और जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें आपको एमटेक होना चाहिए मैकेनिकल, बिकॉज प्रोजेक्ट का नाम भी वैसा ही था, एनर्जी में या मटेरियल में। क्योंकि मटेरियल में मैंने बताया था पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बहुत था, इसीलिए ये मटेरियल वाले लोगों को भी चांसेस देंगे इस पोस्ट के लिए। बट इसके अलावा आप एक गेट क्वालिफाइड बंदे भी या बंदी भी होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो जेआरएफ में बहुत सारी इंस्टीट्यूट आपको चांस नहीं देती। इट डिपेंड्स अपॉन द फैकल्टी। अगर प्रोजेक्ट किसी इंडस्ट्री की तरफ से है तो जेआरएफ में गेट नहीं भी लिया जा सकता है। बट अगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि आपको जो स्टाइपेंड आएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, तो गेट और नेट इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि वैलिड गेट होना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम एमटेक, जो स्टूडेंट बीटेक से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीवी या रेज्यूमे बहुत अच्छा पसंद आया वो प्रोफेसर के अंदर में, तो डेफिनेटली आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हो। अगर आपने डिज़ायरेबल कैसे, जैसे मैं बोलूँगा आप अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हो कि अगर आपने कभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में काम किया है 1-2 साल के लिए, तो आप डेफिनेटली एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। अगर आपका बीटेक डिग्री है तो, या आपने कभी एक्साइड इंडस्ट्री में काम किया, बैटरी इंडस्ट्री में काम किया, तो यू विल बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम किया है तो यू कैन बी अ प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर दिस। अगर आपने मटेरियल से है तो आप बीटेक के बाद आप डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट ऐसा कुछ रखा नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि जेआरएफ में यूजुअली जो एज होता है वो होता है 30 years। क्योंकि ये डीएसटी की तरफ से पैसा मिल रहा है तो 30 years ये मान के चलिए कि ये इनका एज लिमिट ये रखते हैं। अब ये सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी जेआरएफ का यूजुअली जो होता है आपको हाथ में आता है 31,000 प्लस आपका एचआरए होता है वो ऑलमोस्ट 5,000 के पास आ जाता है, 4,000 कुछ करके आता है। तो आपका टोटल आप बनता है जेआरएफ का 35,000 रुपीज़। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो बंदे एमटेक करके बैठे हुए हैं या जो बंदे बैठी हुई हैं एमटेक के लिए एंड आफ्टर ट्राइंग दैट दे वांट टू गो टू पीएचडी, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइस कि जेआरएफ में आप जाएं और जेआरएफ में सेलेक्ट होने के बाद आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है पीएचडी में उसी प्रोफेसर के अंदर सेलेक्ट होने का। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कब कैसे करना है। 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। इट विल बी, द एप्लीकेशन विल बी ऑन ऑनलाइन मोड। यूजुअली लोग मेल में ही सीवी मांगते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने आईआईटी रोपर ने किया है। आपको मेल सेंड करना है हमारे लिंक के नीचे, मैं बोल दे रहा हूँ, प्रभात, फिर से सुनिएगा, प्रभात @IIT RPR.AC.in SS Padhi
sspadhi@iitrpr.ac.in और आपको सब्जेक्ट लाइन पे मेंशन करना है DHI प्रोजेक्ट ऑन BTMS। तो आप सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करोगे, हमारे इस लिंक में भी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है प्रोजेक्ट, आपको मेंशन करना सब्जेक्ट लाइन पे जब आप मेल भेजोगे DHI प्रोजेक्ट ऑन BTMS लिखना है और आप प्लीज़ इन्हें मेल करें अपनी CV। आपको CV के अलावा 1 पेज कवर लेटर बनाना ज़रूरी है कि क्यों आप एक सूटेबल कैंडिडेट्स हो। तो गाइज जिसने भी आपने अपनी प्रोजेक्ट अगर थर्मल पे करके रखा है या एनर्जी रिलेटेड में करके रखा है ड्यूरिंग योर बीटेक, तो आप वो उस पर फोकस करिएगा। अगर आपका इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियरिंग के बाद आपने एक्सपीरियंस के होल्ड करके रखा है और आप 30 ईयर्स के नहीं हो, तो आप प्लीज़ फोकस करिए वो एरिया जो कि इससे रिलेटेड है। अगर आपने पावर प्लांट में हो तो प्लीज़ दिखाएं। पैकेजिंग में आपने अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट्स और पैकेजिंग आपका अच्छा है तो वो ज़रूर मेंशन करें कि व्हाई यू वांट JRF, क्यों चाहते हो। JRF बेसिकली लिया जाता है ताकि आप नियर फ्यूचर PhD इनरोल करें उनके अंडर या हायर स्टडी गेन करें। तो ये एक अच्छा चांसेस है, आप ये ज़रूर दिखाइएगा कि यू आर मोर इंटरेस्टेड टू परस्यू योर PhD। अगर उनको पसंद आया आपका कवर लेटर देन यू विल बी अ वेरी गुड पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर देम। आपका क्यूरिकुलम विटे जो CV होना चाहिए उसमें पूरा डिटेलिंग से लिखिएगा। प्रोफेशनल CV की अगर एक चीज़ और आपको गाइज हम लोग हेल्प कर देंगे। अगर आप प्रोफेशनल CV बनाना चाहते हैं हमारे साथ तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे जाएंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हमारे वेबसाइट का डिटेल, उसमें आप जाके हमें लिख सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। एंड एक कॉपी आपका वैलिड ऑफ गेट स्कोर प्रूफ जो है एंड विद बीटेक डिग्री वो ज़रूर आप अटैचमेंट में डाल दें। ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो डोंट मिस इट। मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट ओपनिंग बताता हूँ जो कि फिर IIT रोपर की तरफ से है। तो इस बार IIT रोपर ने JRF निकाला है एंड दैट इज़ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। इट इज़ अ SERB स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है ये। तो इन्होंने फिर जब आपको बात करते हैं JRF का, इट्स अ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, दे माइट बी आस्किंग फॉर द गेट और दे माइट नॉट बी, बट चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मांगा है। सो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टूवर्ड्स फेयर एंड इंटरप्रेटेबल मशीन लर्निंग मॉडल। तो आप जान सकते हो कि मशीन लर्निंग जब मैंने बताया तो ये डेफिनेटली कंप्यूटर रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट आपको पता चल गया कि ये कंप्यूटर रिलेटेड होगा। आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये पहला बार में आपको लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे आ रहा है ये कंप्यूटर। एंड जो ये प्रोजेक्ट है, इनकी प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो डॉक्टर श्वेता जैन के अंडर में होगा। शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT रोपर। नंबर ऑफ ओपनिंग जो है यहाँ पे वो है 1 एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है MTech और ME इन कंप्यूटर साइंस, EC और IIT विथ एग्रीगेट 70% होना चाहिए आपका एंड अ वैलिड गेट प्रूफ बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अगेन। एंड अगर आप बीटेक हो तो भी आप एलिजिबल हो विथ अ वैलिड गेट प्रूफ। अगर आपने 70% स्कोर किया अपने बीटेक में देन यू आर अ वेरी गुड चांस टू अप्लाई फॉर दिस ओपनिंग। अगर आपने, क्योंकि ये कंप्यूटर है तो आपने अगर MSc करके रखा है या MSc इन कंप्यूटर साइंस करके रखा है या मैथमेटिक्स रखा है देन ऑल्सो यू कैन बी कॉन्सिडर्ड। बिकॉज होता क्या है गाइज, MSc और MCA को इक्वलेंट टू बीटेक माना जाता है, ठीक है। तो आपने अगर ये करके रखा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो ये सब पोस्ट के लिए। SSC और ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है और इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट मार्क्स यू हैव टू स्कोर जस्ट ओनली 6.5 और 6 CGP और 55% एग्रीगेट मार्क्स। अगर आइडियल कैंडिडेट की बात करूँगा तो ये सब पोस्ट के लिए वो स्टूडेंट बहुत अच्छे माने जाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग से हैं, जिनको एल्गोरिथम या थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस नॉलेज के बारे में पता है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और जिनका हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप इंडस्ट्री से हो और स्विच करके रिसर्च में जाना चाहते हो या अपने नियर फ्यूचर में PhD करना चाहते हो, गो फॉर इट गाइज बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा चांसेस, अच्छा मौका अभी आगे जाने का है रिसर्च में। सो ट्राई टू मूव योर शिफ्ट योर करियर। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है रिसर्च में एंटर करने का। वो जो चीज़ आप IT इंडस्ट्री में कर रहे हो सेम चीज़ आप यहाँ करोगे, सिर्फ यही होगा एक प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। जो ड्यूरेशन है ये प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट की तरफ से वो 1 साल का है बिकॉज 1 साल के बाद आपका फिर से चेक किया जाता है कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया और फिर आपको प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जाता है। आपका परफॉर्मेंस के ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो फेलोशिप जो आपको मिलेगा मैंने पहले बताया था 31,000
देंगे आपको ये पर मंथ। एंड आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म इट। तो एक गूगल डॉक फॉर्म है इनका, मैं बता दे रहा हूँ, form.gle/9L कैपिटल L 6 स्मॉल n x WGUY 7FREY 5U8। सो दिस इज अ गूगल डॉक फॉर्म है गाइज, इस पे अप्लाई करें, क्लिक करें और आप अप्लाई करें। लास्ट डेट फॉर दिस इज 3rd ऑफ दिस फॉर्म इज 18th ऑफ जनवरी। एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है JRF या ये सब का, इसमें बेसिकली रिटन एग्जाम्स नहीं होता, मैंने पिछले आगे भी बताया अभी आपको। इंटरव्यू होगा, टेंटेटिव डेट जो होगा वो 4th वीक ऑफ जनवरी में होगा। सो एंड दोज कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड, विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। कॉलेज में नहीं जाना है बिकॉज ऑफ द कोविड, द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी देयर फॉर यू। एंड दोज हु ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड, आपको जल्दी ज्वाइन करना होगा फेब में ही। So if you want to know how to make the if you guys want us that कि कैसे प्रोफेशनल CV बनाना है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप हमारे वेबसाइट में जाएं www.teachexam.com में एंड हमें रीच करें थ्रू आवर कॉन्टैक्ट्स और थ्रू आवर मेल हमें लिखें, एंड वी विल हेल्प यू आउट टू मेक द प्रोफेशनल CV to know about the much updated jobs in research or government and faculty job, even in private. Do like, share and comment us. प्लीज़ गाइज हमारे अपडेटेड जॉब नोटिफिकेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।